वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। भुवनेश पांडे जी हैं महाराजगंज से। इनका प्रश्न है, 12 घंटे लगातार नाम जप के कारण भक्ति चरितावली या प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम सुनते हुए नाम जप करना चाहिए या नहीं? नाम जप करना चाहिए। श्रवण की तरफ ध्यान अधिक देना होगा। जो सुनाया जा रहा है चरित्र को या कोई उपदेश शिक्षा, उधर ध्यान दे करके जप करना होगा। तो जप के द्वारा श्रवण में बाधा न पड़े, इसलिए आपको नाम छोटा सा ही रखना होगा जपने में। जैसे राधा 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 या राम 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 राम, सीताराम सीताराम। इस बहुत ज़्यादा बड़ा, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। 2 अक्षर या ज़्यादा से ज़्यादा 4 अक्षर का। तो नाम आपका अभ्यास, बस जपते रहेंगे आप। और चरित्र श्रवण में मन लगाना होगा जिससे समझ में आवे। नाम अभ्यास के द्वारा जपते रहेंगे आप। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, एक तरफ तो भगवान के साथ खेलने की इच्छा है तथा दूसरी तरफ चतुर्भुज भगवान के चरणों का ध्यान और अहम को सर्वव्यापी परमात्मा में विलीन करके शून्य स्वरूप परमात्मा में जगत को तथा जगत को शून्य स्वरूप परमात्मा को देखना, क्या यह ठीक है? नहीं, भगवान शून्य स्वरूप नहीं होते हैं। भगवान शून्य स्वरूप नहीं होते हैं, सर्वस्वरूप होते हैं। सर्वस्व शून्य स्वरूप तो निराकार परमात्मा होते हैं, सगुण साकार नहीं होते हैं। निराकार ईश्वर शून्य माने जा सकते, शून्य के आकार। राधे राधे। राजेश्वरी जी हैं मुंबई से। इनका प्रश्न है, महाराज जी, अक्सर जो बड़े बड़े मंदिर होते हैं, खास करके वृंदावन के जो मंदिर हैं, जैसे बांके बिहारी, राधा वल्लभ, राधा दामोदर, राधा रमन, मैंने देखा वहाँ पर कोई भी हो, उनको प्रसाद या माला या चुनरी भी ना ऊपर से ऐसे फेंक करके देते हैं, स्पर्श करके जैसे प्रसाद देते वैसे नहीं। चाहे कोई गृहस्थ हो, कोई विरक्त हो या कोई महान संत भी क्यों ना हो, उनको ऊपर से ऐसे मतलब जैसे फेंक के दे, ऐसा देखने में तो बड़ा बुरा लगता है। ऐसा क्यों करते? कोई नियम इसके पीछे क्या कारण है? बुरा आपको इसलिए लगता है कि प्रसाद की महिमा आप नहीं जानते हैं एक बात, और जो दे रहा है उसकी महिमा भी आप नहीं जानते हैं। आपको लगता है कि हमको बहुत क्षुद्र समझ करके ऐसे तिरस्कार करके दे रहे हैं, अछूत समझ रहे हैं। आपका समझने में गड़बड़ी है। बात यह है ना कि वो स्पर्श यदि करेंगे तो जो वो वस्त्र पहने हैं उसको अपरस बोलते हैं। तो उस वस्त्र को आप छू देंगे, उनके वस्त्र को, तो उन्हें उस वस्त्र को फिर से निकालना पड़ेगा, स्नान करना होगा और दूसरा पहनना पड़ेगा। इसलिए अपरस में जब तक रहेंगे वो, तब तक आपको न छुएंगे न आप उनको छू सकेंगे। तो इसलिए वो मर्यादा की जाती है कि स्पर्श नहीं करना है। वही जब अपना सेवा कार्य छोड़ करके बाहर हो जाएंगे, जब उनको मंदिर में नहीं जाना होगा, घर जाना होगा, तब आपको छू सकते हैं वो। लेकिन अब जब तक मंदिर में आना जाना उनका है, तब तक वो अपरस में रहते हैं, अर्थात स्पर्श नहीं करते हैं, न कराते हैं। तो उसमें कोई दोष नहीं है। भगवान का प्रसाद तो मिल ही रहा है ना। तो प्रसाद देने वाले को छूना कोई आवश्यक थोड़े होता है। प्रसाद आपको मिल रहा है, देने वाले को मत छू आप। राधे राधे। इनका आगे कहना है गुरु जी इसी बात पर जो अभी आपने बताया इनको, कि अभी आपने जो बताया है कि यह तो लोगों ने बनाया है रूल से, जहाँ ठाकुर जी भिलनी सबरी के मुंह से चख कर खाए हुए बेर को खाते हैं, कर्माबाई की खिचड़ी का स्वाद लिया जो बिना नहाए बनाती हैं, वहाँ हम कौन हैं? ठीक है नियम है, लेकिन थोड़ी दूरी से दे सकते हैं।
फेंकने की क्या बात है। ठाकुर जी के ग्वाल बाल के मुंह से अन्न निकालकर पाए खाते हैं, संतों के गंदे कपड़े धोते हैं, 12 वर्ष नामदेव महाराज के घर के सभी काम किए नौकर बनकर, और क्या क्या कहें, हम तो सभी पापी हैं। और संतों को ऐसा करना, आगे की पीढ़ी क्या इस बात को समझेगी। देखने से तो यही दिखता है कि यह गलत हो रहा है, ऐसे ऊपर से फेंक के या डाल के नहीं देना चाहिए, ऐसा इनका। नहीं, गलत नहीं हो रहा है। अभी समझ में नहीं आई बात, आप किस लिए कह रहे हैं। बात यह है कि भगवान, पुजारी जी भगवान तो है नहीं कि भगवान भिलनी के बेर खा लिए, जूठे खा लिए। अब वो भगवान थे, पुजारी जी भगवान तो नहीं है ना। पुजारी जी को स्पर्श की मर्यादा जो है उसके नियम के अंतर्गत ही रहना पड़ेगा। और ठाकुर जी को जाना होगा तो शौपच के घर भी जा कर के, चाहे बांके बिहारी हों या कोई भी ठाकुर जी हों, जब वो चाहेंगे तो किसी के भी घर चले जाएंगे। श्रीनाथ जी का चरित्र मिलता है ऐसा, नाथद्वारा में जो विराजमान है, पहले गोवर्धन में थे, कि वो झाड़ू वाले के घर चले जाते थे, उसके लड़के से दोस्ती थी, और उसकी पीठ पर बैठ जाते थे। तो शिकायत उनकी हुई तो थोड़ा वल्लभाचार्य जी ने प्रेम पूर्वक उनको कहा कि महाराज ऐसा मत करो, लेकिन भगवान को तो छुआछूत रहता नहीं। किंतु जो मंदिर की मर्यादा होती है उसके अनुसार पुजारी जी ऐसा नहीं कर सकते हैं। भगवान सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, उनको पता है सबका कि किसके अंदर क्या भाव है। ठाकुर जी को पता है, पुजारी जी को थोड़े पता है कि किसके अंदर क्या भाव है। इसलिए वो स्पृश्य वाला, अस्पृश्य और स्पृश्य वाला ध्यान रखते हैं। भगवान के लिए कोई मर्यादा नहीं। भगवान जिस दिन निकल कर आपसे मिलने के लिए आए, आप खूब छू लेना उनको, और वो भी आपको छुएंगे, लेकिन पुजारी जी ऐसा नहीं कर सकते हैं। राधे राधे। आशा जी हैं राजस्थान से, इनका प्रश्न है, हमने गुरुदेव की कृपा से 2 लाख से अधिक राम नाम का लेखन कर लिया है और निरंतर लेखन कर भी रहे हैं और भक्त चरित्र भी सुन रहे हैं। हमें ज्ञात है कि मंत्र दीक्षा निश्चित तिथि को ही मिलती है, पर क्या हमें इस हफ्ते राधा रानी की कृपा से वृंदावन आने पर महाराज जी से नाम दीक्षा मिल सकती है। हम 2 बार भक्ति आश्रम आकर पूज्य गुरुदेव आपके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ हमें। श्री राधे राधे। देखो, कोई चीज़ समयानुकूल की जाए, समय के अनुसार किया जाए तो उसकी महिमा अधिक होती है। अभी आप आएंगे तो आपको कोई संदेह का निवारण करना हो प्रश्नोत्तरी सत्संग में, तो संदेह का निवारण करिए। कोई शिक्षा, कोई उपदेश प्राप्त करना हो वो करिए। लेकिन दीक्षा वाला कार्य, चाहे नाम की दीक्षा हो चाहे मंत्र की दीक्षा हो, वो जिस दिन होता है उसका समय उसी दिन करने से उसकी शक्ति अधिक मानी जाती है। राधे राधे। कच्छ गुजरात से हैं गुरु जी, इनका प्रश्न है, गुरुदेव जो हम गुरु मंत्र की माला जपते हैं और हनुमान जी की बीज मात्र की माला करती हूँ तो अपने आप गुरु मंत्र का जप चल जाता है, तो उसमें कोई दोष तो नहीं है? कृपया करके मार्गदर्शन करें, कोई दोष तो नहीं लगेगा? कोई दोष नहीं लगेगा, क्योंकि आपका भक्ति मार्ग से है। जो कोई होते ना तांत्रिक वाले, तांत्रिक साधना करने वाले होते हैं, उन लोगों को दोष लगता है, क्योंकि मंत्र दोष हो जाता है। लेकिन भक्ति मार्ग में तो तुम राम की जगह रामा रामा कहो, राम जी की जगह मरा मरा कहो, तब भी आपकी कोई हानि नहीं होगी, फायदा ही होगा। कृष्ण की जगह कृष्णा कह दो, कृष्ण कह दो, कृष्ण की जगह किशन कह दो, किशन जी, कोई दोष नहीं लगेगा। लेकिन तुम तांत्रिक साधना में ये नहीं कर सकते हो। वहाँ बीजाक्षर के उच्चारण में गलती हुई तो थप्पड़ लगेगा। काली माता ने मार दिया था एक थप्पड़ उड़िया बाबा के पूर्वज को, उच्चारण में गड़बड़ी हुई थी, मुंह टेढ़ा हो गया तो उनका। तो ये
तांत्रिक साधना में होता है। भक्ति मार्ग में अरे भगवान को गाली देकर बुलाते हैं तब भी भगवान हंसते हैं। तो भगवान भाव के भूखे हैं, कर्म कांड के भूखे नहीं हैं, इसलिए भक्ति में ये कोई दोष नहीं माना जाता। राधे राधे। रेखा शुक्ला जी, इनका प्रश्न है, यदि हम उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम नहीं जा पाए और यदि हमने मथुरा वृंदावन में जो बद्रीनाथ जी का मंदिर है उनके दर्शन कर लिए तो क्या हमें वही पुण्य मिलेगा? क्योंकि लोग कहते हैं कि अपने जीवन में एक बार बद्रीनाथ धाम जरूर जाना चाहिए और जो मथुरा वृंदावन में है उन बद्रीनाथ धाम की महिमा भी क्या उतनी ही है? वो बद्रीनाथ जो ब्रज में है ना, भगवान ने उनको बुलाया था जब अवतार काल की लीला की गई थी उनकी, तो उन्होंने सब तीर्थों में जाने की जगह तीर्थों को यहीं बुला लिया था। वत्सासुर का वध किए थे तो देखने में बछड़ा था वो, तो इसलिए ब्रजवासी सखाओं ने कह दिया कन्हैया तूने बछड़ा मारा, अब सब तीर्थों में यात्रा कर। तो भगवान ने कहा हम यात्रा करने जाएंगे 10-20 साल में लौट के आएंगे, तो वो अच्छा रहेगा कि सब तीर्थ यहीं बुला लें। तो भगवान से सखाओं ने कहा यहीं बुला ले तो ज़्यादा अच्छा है, तो सब तीर्थों को यहीं बुला लिया। तो वो तीर्थ सदा से नहीं थे, यहाँ प्रभु के बुलाए जाने पर आ गए। आप नहीं जा सकते हो किसी कारणवश, असमर्थ हो जाने में, तब यहाँ आप दर्शन कर सकते हो। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरु जी, हम अपने इस जीवन में नाम जप और भगवत भक्ति के साथ ऐसा कौन सा कर्म करें कि अब इस संसार में आना न पड़े? क्योंकि अब उम्र बहुत हो चुकी है, अब समय बहुत नहीं है, अब जिंदगी के कम से कम समय में हम ऐसा कौन सा कर्म करें जिससे हमारा कल्याण हो जाए? हाँ, उसके लिए करना होगा, सबको दंडवत करना होगा जमीन पर लेट लेट के, गधा कुत्ता को भी, सुअर जानवर को भी, पंडित जी को और झाड़ू वाले को भी। इतना कर पाओगे तो नहीं लौट के आना होगा इसी जन्म में, और नहीं तो खूब नाम जप करो, भक्तों का चरित्र श्रवण करो, लगे रहोगे। ठाकुर जी जहाँ चाहेंगे वहाँ भेजेंगे, भक्त बनाएंगे या अपने धाम में ले जाएंगे, उनकी इच्छा पर छोड़ो। अपनी चलाना है कि हम नहीं आएंगे लौटकर, तब तो आपको यही करना पड़ेगा जो मैंने पहले बताया। श्री राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, हमारे जीवन में हम अनेक गलतियां करते हैं, तो भगवान नाम जप से क्या हमारे पुराने पाप माफ हो जाएंगे? नाम जप एक माला कर लोगे तो नहीं हो जाएंगे, रात दिन करोगे, रात दिन करोगे लगातार नाम जप, तो हो जाएगा सब काम, सब पाप नष्ट हो जाएंगे और भक्ति में भी बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाओगे। राधे राधे। अर्चना जी हैं, इनका प्रश्न है, गुरुदेव मैं गृहस्थ हूँ, अब हम किसी के घर में रुकना पड़ा तो वहाँ कैसे रहें? गुरुदेव हम प्याज लहसुन बने हुए पात्र में ही खाना पका के खा सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, प्याज लहसुन वाला बर्तन पहले किसी को भेंट कर दो या बेच दो, उस घर से निकाल दो, प्याज लहसुन वाला जो बर्तन उसको घर से निकाल दो और फिर लौट करके उसको घर में आना नहीं चाहिए। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि इसमें एक प्रश्न इसमें और था ना इनका, कहिए ठाकुर जी की लहसुन प्याज के अलावा। हाँ, ये गृहस्थ हैं तो ये किसी घर में अगर रुकना पड़े तो हाँ, वहाँ रुक सकते ठीक हैं। है। ये जैसे होटल में आप रुकते हो तो कोई फ्री में तो रहते नहीं, पैसा देते हो ना, ऐसे किसी के घर में रहना पड़े तो आप वहाँ का शुल्क जो है होटल वाला मानकर उनको दीजिए। नहीं लेते हैं तो सामग्री के रूप में, सामान के रूप में दीजिए। फ्री में रहेंगे तब दोष रहेगा, तो फ्री में नहीं रहेंगे तो दोष नहीं लगेगा। राधे राधे। ऐसे में गुरुजी जो लहसुन प्याज वाले पात्र में खा सकते हैं या बना सकते हैं ऐसे? नहीं, बिल्कुल नहीं। लहसुन प्याज वाला बर्तन तो
आपको व्यवहार में लाना ही नहीं है, छूना तक नहीं। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुदेव मैं बेंगलोर में रहती हूँ, मेरे पति वहाँ जॉब करते हैं और जब जब हॉलीडे मिले तो हम हस्बैंड के गांव को आते हैं। इस समय हम जहाँ जहाँ जाएं नए नए पात्र लेके खाना बनाना मुश्किल होता है। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? ऐसे में यह करना चाहिए कि बिना लहसुन प्याज वाला भोजन अलग मिलता है। दही रोटी खाओ, दही चावल खाओ, दाल रोटी खाओ, दाल चावल खाओ, और दूध काम में ले लो। केवल सब्जी में ही तो लहसुन प्याज होता है, सब्जी मत खाओ। तो क्या उसके सब्जी छोड़ देने से और भोजन तो सब नहीं छूट गया ना? तो जिंदा रहने के लिए क्या कमी आ गई सब्जी न खाने से? तो लहसुन प्याज तो सब्जी में ही है, उसको मत खाना। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न गुरुजी, गुरुदेव आपकी कृपा से मैं प्याज लहसुन छोड़ दी हूँ। गुरुदेव आप जैसे बोलेंगे मैं वैसे ही करती हूँ और मैं वैसा ही करूँगी। कृपया मार्गदर्शन करें आगे के लिए। हाँ, आगे यही करना है। भोजन को शुद्ध पवित्र भगवान को भोग लगा हुआ ग्रहण करना चाहिए। एक तो सात्विक भी हो, गंदी कमाई का नहीं हो, किसी को पीड़ा दे करके पैसा मिला हो उससे नहीं भोजन हो। पवित्र हो, सात्विक हो, भगवान को भोग लगा हुआ हो, तो प्रसाद रूप में ग्रहण करिए और खूब जप करिए, खूब भक्त चरित्र भगवंत चरित्र श्रवण करिए। यही करना जीवन को सार्थक बना देगा। राधे राधे। कुमकुम जी हैं मवाना से, इनका प्रश्न है, गुरुजी आपने अभी कुछ दिन पहले मथुरा दास जी का चरित्र सुनाया और उसमें बरसाना का जिक्र किया। लाडली दास बाबा का पहले ही एपिसोड में 98 में वृंदावन गई थी। पहली बार मुझे नाम तो कोई संप्रदाय पता ना था, कुछ पता था, मेरी सहेली लेकर गई थी और बिहारी जी जाते थे। फिर मुझे बरसाना ले गई और आश्रम में रुकते थे। बाबा बहुत प्यार करते थे हमें, बिल्कुल एक पिता की तरह। उनकी झलक मुझे आप में दिखाई देती है। बाबा ने दीक्षा भी दी मगर कान में नहीं महामंत्र दिया और एक कागज दिया था, उस पर क्लीन वाला भी लिखा हुआ था, क्लीन वाला। मेरा मन वृंदावन में ज़्यादा लगता था बिहारी जी के दर्शन को। वह कहते थे बरसाना रहो राधा रानी के पास। अब कुछ साल से तो मैं हरे कृष्ण वाला जप किया, उसके बाद मैं तो बिहारी जी का ही कुंज बिहारी की करती रहती हूँ। और मैंने वृश्चिक राशि को उसकी यात्रा भी की थी। सुबह को मैं रज भी लेती हूँ, यमुना जल लेती हूँ, ठाकुर जी की सेवा करती हूँ। कहीं भी शादियों में नहीं जाती। अब मेरा वृंदावन जाना भी कम होता है। पहले मैं 10-15 दिन रहती हुई थी और मैं वही बात करना चाहती थी शरीर से, मगर मुझे वह नहीं मिला। क्या राधा रानी मेरे से नाराज हो गई हैं? यहाँ रहकर भी हर समय कोशिश तो यही करती हूँ कि मैं ब्रज में ही रहूँ। मानसिक परिक्रमा, मानसिक स्नान, बिहारी जी के दर्शन, सब दर्शन करती हूँ महाराज जी, फिर भी मैं शांत नहीं रहती हूँ। मेरे से कहाँ गलती हुई है? शायद शुरू में संतों के भी अपराध हुए हैं, क्योंकि हम तो कुछ जानते ही नहीं थे शुरू में। बहुत बाद में धीरे धीरे थोड़ी समझ आने लगी, समझ आना शुरू हुई। मैंने आपके भी दर्शन किए हैं। एक बार यमुना तट पर आप दवाई बांट रहे थे, हम आपसे मिले भी थे। गुरु जी, अपना श्रेय ब्रज में ही छोड़ना चाहती हूँ। मैं अपने ठाकुर जी की भी किसी को नहीं देना चाहती। मुझे लगता है कोई भी ऐसे ठीक से रख नहीं पाएगा, यह भाव नहीं बन पाते हैं। घर में किसी के भी सब अपना अपना पहले सोचते हैं, उनका ध्यान कोई नहीं रखता। तो मैं क्या करूँ गुरु जी? मुझे राह दिखाएं, क्या मेरे से बहुत अपराध हुए हैं? कृपया मार्गदर्शन करें। देखो, शरीर का प्रारब्ध होता है, प्रारब्ध पूर्व निश्चित होता है। तो जहाँ पर उसको रहना है, जहाँ पर शरीर छूटना है, जिस समय छूटना है, जिस प्रकार की स्थिति में शरीर छूटना है, ये सब पहले से निश्चित होता है। तो आप उसमें परिवर्तन करने की क्यों हट करते हैं? आपको मानसिक ही करना होगा। मानसिक धाम वास करो, जप खूब करो, खूब ज़्यादा नाम जप करो। दीक्षा हुई है तो गुरु मंत्र भी जप करो,
फिर नाम जप करो, भक्तों का चरित्र सुनो जो भक्ति आश्रम चैनल पर यूट्यूब में सुनाया जाता है। भक्तों का चरित्र सुनो, खूब नाम जप करो, मानसिक धाम वास करो, धाम की रज रखो, जल रखो और प्रणाम करो, ठाकुर जी की छवि अपने घर में रखो, वृंदावन को प्रणाम कर रहे हो, धाम को प्रणाम कर रहे हो, इस भावना से करते रहो तो आपका धाम वास का ही पूरा का पूरा फल मिलेगा आपको। इसलिए निश्चिंत रहो आप। राधे राधे। जय श्री राधे। राधे। संत भगवान आपकी कृपा से अभी कुछ दिन पहले मैं गुरु जी की शरण में हो गया और गुरुमुख हो गया, उसके लिए बहुत बहुत कृपा। मेरा ये प्रश्न है कि मेरे पूर्व जन्म में मेरे पे एक थोड़ा संसारिक है लेकिन आध्यात्मिक मेरे प्रश्न है कि पूर्व जन्म में एक झूठा इल्जाम लगा था, उसके लिए कोर्ट कचहरी हो रही है। अब धामवास की बहुत प्रबल इच्छा है और वो जी धामवास की प्रबल इच्छा है और वो कोर्ट कचहरी अब उसके बीच में आ रही है। तो मेरा प्रश्न ये है कि जो झूठा इल्जाम लगा है जो पैसे का लेन देन का, क्या मुझे वो देकर खत्म कर देना चाहिए या अपना प्रारब्ध समझकर उसको भोगते रहना चाहिए? देखो, किसी को सताया न जाए ऐसा कार्य कर सकते हो, किसी को सताना न पड़े। तो अब तुम्हारे पैसे के द्वारा कोई मारा पीटा जाए ऐसा जो होता है तो गलत होगा। अब किसी को मारना पीटना न पड़े और तुमको संकटों से मुक्ति मिल जाए तो उसमें आपको पाप नहीं लगेगा। पाप तब लगता है जब किसी को कष्ट हो दिया जाए, आपके पैसे के द्वारा सताया जाए, कोई मारा कूटा जाए, तब आपको पाप लग जाएगा। लेकिन उस पैसे के द्वारा किसी को पीड़ा नहीं दिया जा रहा है और आपको झंझटों से मुक्ति मिल रही है तो आपको पाप नहीं लगेगा। महाराज जी, जिसने किया है वो घोर संसारिक जीव है और मेरे ख्याल से उस पैसे के वो भोग विलासता में ही लगाएगा, तो इस वजह से मेरे को ये डर है कि वो अपराध ना बन जाए, जबकि लिया नहीं है कुछ भी। अगर धामवास के लिए करना भी पड़े तो मैं तैयार हूं उसके लिए, तो क्या उसको धन देना ठीक रहेगा इन झंझटों से मुक्ति के लिए? जमीन खरीदोगे फ्री में खरीदोगे, पैसा नहीं दोगे क्या? धामवास के लिए फ्लैट खरीदोगे या जमीन खरीदोगे तो क्या फ्री में मिलेगा? पैसा तो देना ही पड़ेगा। तो वो कौन सा गलत हो गया? महाराज जी, वो कोर्ट कचहरी निपटाने के लिए मेरे को उसको धन देना पड़ेगा, वो वृंदावन से। कोर्ट कचहरी में गलत काम है तब तो दोष लगेगा। अब जमीन दूसरे की और रजिस्ट्री दूसरे ने करवा दी तो इसमें तो पाप वाली बात हो जाएगी ना, वो नहीं चल सकता। न्यायपूर्वक कार्य हो रहा है जी। तो उसमें आपको जैसे कहीं ज़्यादा खर्चा करना पड़ गया और अन्याय नहीं हुआ, न्यायपूर्वक ही हुआ है, तो वहाँ तो दोष नहीं आपको लगे, पाप नहीं लगेगा। लेकिन अन्यायपूर्वक किसी का धन हरण किया गया तो जरूर दोष लग जाएगा। श्री राधे राधे। इनका गुरुजी प्रश्न था ना गुरुजी कि इन्होंने किसी ने इनके ऊपर झूठा आरोप लगाया पैसे का, तो ये कह रहे हैं कि अपना प्रारब्ध समझ के उसको झेलते रहें, काटते रहें या फिर पैसा देकर के जो झूठा लांछन लगाया है उसको पैसे देकर के मुक्त हो जाए, अपना भजन में लग जाए। हाँ, तो जैसे ये पैसा देते हैं और फिर इनके उस पैसे के द्वारा किसी को पीड़ित किया जाता है तब गलत है, नहीं तो दे सकते। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। श्री राधे राधे। गुरुजी, उड़िया बाबा के लिए ये कल मेरे से पूछ रहे थे मेरे पति देवी कि उड़िया बाबा बहुत लड़ाके थे क्या, जो लोगों से उनकी दुश्मनी होती थी और लोगों ने उनको ऐसे मारा? नहीं नहीं, अब रख दो, लड़ाके बिल्कुल नहीं थे, वो उनका प्रारब्ध था। हर आदमी का प्रारब्ध होता है, कहाँ शरीर छूटेगा और किसके माध्यम से, किसी बीमारी के जरिए से या कोई दुर्घटना से या अपने आप शरीर छूटेगा, या दुर्घटना से या बीमारी से या किसी के द्वारा हथियार चला करके गोली मार देगा कोई, या आग में जल जाएगा, पानी में डूब जाएगा। मृत्यु किस प्रकार होगी ये प्रारब्ध के अंतर्गत होता है।
जैसे किसी की मृत्यु जल में डूब के मर होनी है तो वो डूबेगा पानी में जरूर, जैसे अभी यहाँ यमुना जी पर हुआ ना, तो उनकी जिनका प्रारब्ध था कि जल में डूबना है तो वो नहीं बच सकते, वो डूबना ही पड़ेगा। अब जिनकी ये आग में जल की मृत्यु होगी तो आग में ही जलेंगे वो। अब जिनको हथियार से मरना है या गोली से मरना है तो मरेंगे वो। तो वो प्रारब्ध के कारण, उनकी दुश्मनी कुछ नहीं थी, लेकिन प्रारब्ध के कारण गणासा उनके सिर पर उनको सहन करना पड़ा और उसी बहाने से शरीर छोड़ना पड़ा। लड़ाई झगड़े वाली कुछ बात नहीं थी उनकी। श्री राधे राधे। राधे श्याम महाराज जी। राधे राधे। ये नाम जप और पूजा के समय उबासी आती है, तो क्या यह स्वाभाविक लक्षण है या प्रमाद है? हाँ हाँ, तमोगुण का है, लेकिन इसमें पाप नहीं कोई लग रहा है कि जमाई आ रही तो नहीं जप करो, ये गलत हो जाएगा। जैसे जमाई आ रही तो हम भजन नहीं करेंगे क्योंकि पाप लगेगा ऐसे भजन में, ये गलत है। जमाई आ रही और जोर जोर से चिल्ला के करो, और जोर से चिल्लाओ और खूब उछल कूद करके जमाई को, नींद को भगाओ, वो सही है। लेकिन हमको जमाई आ रही हम भजन नहीं करेंगे, इसमें गलती हो जाएगी, पाप लगे, ये ठीक नहीं है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। राक्षस को भी भजन करना चाहिए। जमाई अवगुण है, अवगुणों से भरा हुआ हो, कोई खूब ज्यादा गंदगी का जीवन हो तब भी उसको भगवान का भजन करना चाहिए। वो तो थोड़ी सी कमी हुई, जमाई वाली कमी तो बहुत थोड़ी सी हुई, लेकिन किसी के जीवन में बहुत कमी हो, बहुत गंदा खान पान हो, बहुत गंदा रहन सहन हो, तब भी उसको भगवान का भजन करना चाहिए। श्री राधे राधे। वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे।